हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। एक और प्रॉपर्टी रिव्यू आज मैं आपको देने वाला हूँ 3 BHK का। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। डांगे चौक पे मैं खड़ा हूँ एंड ये लोकेशन आपको दिख रहा है कितना लाइवली है, कितना डेवलप्ड है। प्रोजेक्ट यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यू टर्न लेके 1.5 किलोमीटर जैसे होता है, काफ़ी पास में है। अंडरपास का एक्सेस डायरेक्टली है। यहाँ से हाईवे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एंड ऑन द्रावेज BRTS रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा है। अगर आप वाकड़ में घर ढूंढ रहे हो तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, बट ये प्रोजेक्ट जब आप देखोगे आपको काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि लेआउट भी काफ़ी अच्छा है एंड प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है। बाकी की डिटेल्स मैं आपको चल के देता हूँ, चलिए। अब मैं देता हूँ आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। 2 एकड़ के फ्री होल्ड क्लियर टाइटल लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने वाला है, जिसपे 3 टावर्स आएंगे। 3 टावर्स में से एक टावर म्हाड़ा का होगा जो कि कंप्लीटली सेपरेट होगा। एंट्री एंड एग्जिट भी उसकी कंप्लीटली सेपरेट होगी। 2 सेपरेट टावर्स रेसिडेंशियल फ्लोर्स के आपको मिल जाएंगे। 18 स्टोरी की ये बिल्डिंग होने वाली है, लेकिन 4 लेवल की यहाँ पर कार पार्किंग आपको मिलेगी। 2 एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। 2 BHK ऑलमोस्ट 780 स्क्वायर फीट है, लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुका है। न्यू टावर जब लॉन्च होएगा तब उसके प्राइजेस रिवील होंगे न्यू टावर के। 3 BHK अवेलेबल है। 3 BHK का कार्पेट एरिया होगा 1127 स्क्वायर फीट। कोटेड प्राइस उसकी होगी 1.39 CR। बट एज यूजुअल उसका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मैं आपको यहाँ पर करवा के दे दूंगा। इसका पोजेशन होगा दिसंबर 2027, जो कि अग्रीमेंट में लिख के आपको डेवलपर देंगे। रेरा डेट उसकी है दिसंबर 2028, बट ऑब्वियसली अग्रीमेंट में आपको लिख के दे रहे हैं, वो एक यहाँ पर अच्छी बात है। सारे ही लग्जरी एमिनिटी जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे एंड पोडियम लेवल पे। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर 4 लेवल की कार पार्किंग है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर जो है वो टेक्निकली 5th फ्लोर से स्टार्ट होता है। एक फ्लोर पे यहाँ पर 8 फ्लैट होंगे, 4 2 BHK एंड 4 3 BHK। 3 BHK सारे कॉर्नर फ्लैट्स होंगे, लेकिन साथ में आपको 3 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेस यहाँ पर डेवलपर प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे सैंपल फ्लैट। अब हम देखेंगे 3 BHK का सैंपल फ्लैट। कार्पेट एरिया इसका होगा 1127 स्क्वायर फीट। अब एंट्रेंस पर ये होगा मेन एंट्रेंस डोर। कलर देखना इंपॉर्टेंट है एंड साथ में आपको मिलेगा डिजिटल डोर लॉक एंड वीडियो डोर फोन। वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेटली आपको वीडियो डोर फोन नहीं मिल रहा है, आपको वीडियो डोर फोन इसी में मिलेगा डिजिटल डोर लॉक के साथ। अंदर चल के एक बार मैं आपको वो दिखा दूंगा स्क्रीन पे कि वो कैसे दिखता है। अब हम चलेंगे अंदर। अब एंट्रेंस पर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर डेवलपर ने ये रबर की कैस्केडिंग दी हुई है। ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो जब दरवाज़ा बंद होता है, जस्ट इन केस उनकी उंगली वगैरह है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जिस स्क्रीन की मैं बात कर रहा था वो आप देख पा रहे हो, दैट वो आपको इसी में मिल जाएगा। बाहर कौन है वो ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही है आपका वीडियो डोर फोन एंड डिजिटल डोर लॉक, साथ में ही इंटीग्रेटेड है। इससे ये अनलॉक एंड लॉक जो है वो हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। उसके क्लिप्स भी अगर चाहिए तो मैं अटैच कर दूंगा। अब चलेंगे हम अंदर एंट्रेंस पर ऑब्वियसली आपको एक एंट्रेंस लॉबी मिलेगी। इसके डायमेंशंस ऑलमोस्ट 6x5 के है। यहाँ पर आप अपना शू रैक लगा सकते हो। एक और अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है, बहुत अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ डेवलपर ने किया है। तो इंटीरियर्स का आइडिया आप ले लेना। यहाँ पर एक छोटा सा कुशन दिया हुआ है, तो इनकेस अगर आप बैठकर शूलेसेस टाई करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन बन जाता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट सफिशिएंट है एक आदमी के बैठने के लिए। आर्टिफैक्ट्स आप इस तरफ लगा सकते हो। मिरर डेफिनेटली लगा लेना, मिरर बहुत ही अच्छा दिखता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये मिलती है आपको ऑलमोस्ट 18.5 by 13 के डायमेंशंस के साथ लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जिसमें आप यहाँ पर एल शेप में इजीली अपना सोफा सेटअप कर पाओगे। एक बड़ी अगर आपको सेंटर टेबल चाहिए तो वो आराम से आ जाएगी। साइड में अगर आपको ऐसे कुछ प्लांट्स लगाने हैं वो भी आप आराम से सेटअप कर पाओगे। एल शेप में सेटअप होता है, सी करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट एल शेप के 2 बड़े सोफे, एल शेप में 2 बड़े जो सोफाज है वो इजीली सेटअप हो जाएंगे। यहाँ पर 3 BHK में आपके पास 4 से 5 लोग हैं, वो आराम से आप देख पा रहे हैं बैठ सकते हैं। एंड बड़ी आपकी जो सेंटर टेबल है वो भी आ जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा टेबल, जो बड़ा टीवी आराम से आ जाएगा। एक और चीज़, क्योंकि विड्थ इसकी बड़ी है, 13 फीट की विड्थ है, तो जो डिस्टेंस बन जाता है बिटवीन यहाँ पर जब आप बैठोगे एंड टीवी यूनिट,
वो भी काफ़ी बड़ा है। यूजुअली 10 फीट 11 फीट देखने मिलता है, यहाँ पर 13 फीट का है, तो ये बड़ा है। उसके अलावा ये तो हो गया लिविंग के बारे में। यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग एरिया में यहाँ पर डेवलपर ने आपको 4 सीट्स लगाए हुए हैं, लेकिन 6 भी यहाँ फिट हो जाएंगे, उसका इशू नहीं होएगा। एंड 6 लोगों के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगी। बड़ी डाइनिंग टेबल यहाँ पर सेटअप हो सकती है। बालकनी मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मिलेगा एक और चीज़, जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, टाइल क्वालिटी आप देखते रहना। 2.5 बाय 5 के यहाँ पर डेवलपर ने टाइल्स दिए हुए हैं, प्रीमियम टाइल्स लग रहे हैं। यहाँ पर मिलता है आपको आपका एल शेप में किचन, 24 फीट इसकी विड्थ रहेगी। 2 सिंक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, एक होगा आपके वो ये यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए एंड एक होगा आपके वेजिटेबल्स के लिए वॉश करने के लिए। वर्मोरा ब्रांड का यहाँ पर सिंक है। ड्राई बालकनी जो है वो यहाँ पर एनक्लोज्ड ही दी हुई है, तो इस तरफ आपका वॉशिंग मशीन आ सकता है एंड डिश वॉशर का प्रोविजन हो सकता है। एंड ओवरहेड कैबिनेट्स ऐसे आपके आ जाएंगे। ये भी किचन बड़ा है, स्पेस वाइज ऑलमोस्ट ये 11 बाय 4 के इसके डायमेंशंस है। एंड उसके अलावा नीचे मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज आपको लगाने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं। एंड फ्रिज यहाँ पर आपका बैठ जाएगा। ये वाला सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह आप यूज़ कर सकते हो इसको, जहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ कर पाओगे। ये है किचन के बारे में। किचन बहुत बड़े अच्छे नहीं लगते, बिकॉज इवेंचुअली एक 3 BHK में 2 ही लोग कुक करते हैं। अब हम चलेंगे बालकनी की तरफ। बालकनी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लिविंग से ही ऑब्वियसली एक अटैच बालकनी मिलती है, ऑलमोस्ट 13 बाय 6 के डायमेंशंस के, पाउडर कोटेड में ये आपको रेलिंग मिलने वाली है। टफन ग्लास नीचे देखने के लिए मिलता है। क्वालिटी इसकी काफ़ी कमाल की है। जब आप आओगे तो साइट विजिट करोगे तब आप ये चेक कर सकते हो। नीचे ग्रेनाइट का हल्का सा ये फ्रेम मिल जाता है, इनके छोटा मोटा आइटम आपको रखना है तो। एंड आप इवनिंग्स में मल्टीपल लोगों को बुलाकर यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। डायमेंशन मैंने बताया 13 बाय 6 के डायमेंशंस है। ऐसे आपको एक कॉफ़ी टेबल रखना है तो वो रख के आप 3-4 चेयर्स लगा के एक सिट आउट एरिया क्रिएट कर सकते हो। झूला लगा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इनकेस वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसका प्रोविजन भी यहाँ पर हो जाएगा। प्लांट्स वगैरह ऐसे डेफिनेटली आप लगा लेना। एंड ये वाली एडिशनल स्पेस भी आपको मिलती है, तो ये बालकनी सिर्फ फ्रंट से नहीं है, यहाँ से भी एक हल्का सा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड क्योंकि ये 3 BHK ये सारे कॉर्नर फ्लैट्स होने वाले हैं, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में ये ओपन होने के लिए ये स्लाइडिंग डोर का डेवलपर ने यूज़ किया हुआ है। उस तरफ भी एक विंडो है जहाँ से आपको वेंटिलेशन जो है वो मिल जाएगा। एंटी स्किड टाइल्स नीचे दिए हुए हैं। ये है इस बालकनी के बारे में। हाइट भी सफिशिएंट है, वो भी मैं यूजुअली बोलता हूँ, हाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप हायर फ्लोर पे घर ले रहे हो तो। उसके अलावा अब हम चलेंगे दूसरे एरिया में, बट उससे पहले एक डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पर डेवलपर ने आपको दी हुई है। अगर आपको यहाँ पर देवघर बनाना है तो ये वाला स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। वॉकिंग के लिए यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस बन जाती है। अब हम बेडरूम्स देखेंगे। कोई भी बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट नहीं है, तीनों बेडरूम्स एक तरफ है। ये होगा कॉमन वॉशरूम, 4.5 बाय 6 के इसके डायमेंशन है। ये शावर यूनिट है, ब्रांड इंपॉर्टेंट है, जैगुआर के CP सैनिटरी वेयर फिटिंग यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। ये होगा आपका वॉल माउंटेड कमोड एंड जिसपे आप ऊपर अगर कुछ यूटिलिटीज रखना तो वो रख सकते हो। और मेन डोर के बारे में मैं बताना भूल गया, अब मैं बता देता हूँ। जब ये डोर देख रहा हूँ तो वो था 8.5 फीट का, ये होगा 8 फीट का। क्वालिटी एंड कलर सेम है। यूरोपा कंपनी का यहाँ पर लॉक यूज किया हुआ है। साथ में ये भी जो मुझे दिख रहा है, ये गेबरिट कंपनी का यहाँ पर कमोड मुझे दिखाई दे रहा है। कमोड तो जैगुआर का होगा, बट ये वाला पार्ट जो है ये गेबरिट कंपनी का है। एंड वॉश बेसिन एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात अभी बन चुकी है, दैट मोस्ट डेवलपर्स वॉश बेसिन बाहर ही देना प्रेफर करते हैं, ताकि गेस्ट अगर खाना खा रहे हैं वो यहाँ पर आके अपना हाथ वगैरह धो सकते हैं। नीचे आप ऐसे एक स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ये है प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। ये था कॉमन वॉशरूम के बारे में। अब मैं दिखा देता हूँ किड्स बेडरूम। ये है आपका किड्स बेडरूम। डायमेंशंस इसके जो है वो 10 बाय 11.5 के है। रेगुलर 10 बाय 10 नहीं है, रेगुलर 11 बाय 10 नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, बट वो आधे फीट का भी फर्क पड़ता है। दोनों तरफ अगर आपको चाहिए तो टेबल्स आ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से। सामने की तरफ आप ऐसे ये स्टडी टेबल सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ऊपर अगर टॉय सेक्शन क्रिएट करना है तो वो भी बन जाएगा। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है यहाँ पर। साथ में ये विंडो दी हुई है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे का पोर्शन रहेगा फिक्स्ड एंड ऊपर का रहेगा ओपनेबल। वार्डरोब यूनिट जो है वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर दिखा दूंगा मैं। तो वार्डरोब यूनिट जो है वो इस तरफ सेटअप आपका हो जाएगा। ये है किड्स बेडरूम के बारे में। ज़्यादा कुछ इसमें मैं आपको बता के बोर नहीं करूँगा। लॉक वगैरह जो है
वो तो सेम यूरोपा कंपनी के ही होंगे। अब चलेंगे हम पेरेंट्स बेडरूम में, जिसके डायमेंशंस ऑलमोस्ट 11x12 के हैं। तो यहाँ पर भी सेम दोनों तरफ आपके टेबल्स आ जाएंगे। उसके अलावा व्यू एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। साथ में आपका वार्डरोब यूनिट जो है वो इस तरफ सेटअप हो जाएगा। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली एक अटैच वॉशरूम है। एक और चीज़ जो मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर आपको डिजिटल पैनल के स्विचेस मिलेंगे, स्मार्ट स्विचेस यहाँ पर एलेक्सा कंट्रोल्ड आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा शावर यूनिट, ये होगा आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड सिंक, एंड इस तरफ आ जाएगा आपका वॉल माउंटेड कमोड, वो भी जैगुआर का ही है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यही है पेरेंट्स बेडरूम एंड वॉशरूम के बारे में, ज़्यादा कुछ इसमें भी बोलने के लिए नहीं है। अब हाईलाइट जो बन जाता है वो है आपका मास्टर बेडरूम, बिकॉज मास्टर बेडरूम ऑब्वियसली बड़ा होता है हर जगह। 14x11 के इसके डायमेंशंस है। यहाँ पर ये वाली विंडो आपको मिल रही है, नीचे का फिक्स्ड, ऊपर का ओपनेबल। साथ में यहाँ पर वार्डरोब स्पेस आ जाएगा। बड़ा मास्टर बेडरूम है, बड़ा एज इन 14x11 तो होना ही चाहिए। तो दोनों तरफ टेबल्स भी आ जाएंगे। एक बिग साइज आपका जो है वो बेड भी सेटअप हो जाता है। सामने की तरफ अगर आप टीवी यूनिट चाहते हो तो वो भी लग जाएगा। नीचे स्टोरेज स्पेस भी क्रिएट हो जाएगी। इनकेस आपको कोई छोटा सा 2 टेबल, 2 छोटे चेयर्स लगा के सिट आउट एरिया अगर क्रिएट करना है इस तरह, वो आप कर सकते हो। एक अटैच बालकनी मिलेगी, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, बट पहले अटैच वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये है आपका मास्टर बेड का अटैच वॉशरूम, शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। बट उसके अलावा एक बालकनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लाइडिंग डोर के साथ ये मिलेगी आपको बालकनी, जिसमें 4x8 के ऑलमोस्ट इसके डायमेंशन होंगे। 3 साइड ओपन होगा ये, एंड एंटी स्किड टाइल्स है। ये होगी आपकी अटैच बालकनी। अब हम चलेंगे दोबारा लिविंग एरिया में, जहाँ पर मैं आपके लिए प्राइसिंग जो है वो समराइज कर दूंगा। चलिए, सैम्पल फ्लैट का टूर तो अब खत्म हो चुका है। प्राइजेज एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। 3 BHK जो हमने देखा 1127 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइसिंग जो कोटेड है वो है 1.39 CR। डेफिनेटली नेगोशिएबल है, एंड उसका मैक्सिमम पॉसिबल जो भी डिस्काउंट होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिलवा दूंगा। 2 BHK भी अवेलेबल है, लेकिन वो लॉन्च होने वाला है, तो उसका कारपेट एरिया 780 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्सीमेटली होगा। प्राइसिंग जल्दी से रिवील होएगी, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पर साइट विजिट करना है तो डेफिनेटली वो आप क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिलवा दूंगा। एंड अगर आपको मुझे कॉल करना है तो उसका नंबर भी नीचे दिया हुआ है। ऐसे छोटे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपको कहीं भी साइट विजिट करनी हो कोई भी प्रोजेक्ट में, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे वीडियोस और देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड।